बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो जनाब पीपीएससी की आज की बड़ी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स, पीएमएस, तहसीलदार, इंटेलिजेंस ऑफिसर, एग्ज़ाम शेड्यूल, डीएमसी और आगे रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, हम देखें जी पीपीएससी के जो सबसे पहले एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर हैं। जो पेपर रह गए थे यानी टाइपिंग टेस्ट साहिवाल का, वो जनाब आज उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। तो साहिवाल का टाइपिंग जो है 26 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। तो अपने जनाब कमर कस लें। अगर आपकी टाइपिंग कम है तो दिन रात एक लगाएं ताकि आप पास हो सकें। बाकी मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गई है। इसके बाद जनाब आपको पता होना चाहिए पीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया था फ्राइडे को, उसकी डीएमसी यहाँ पे जारी हो गई है। डीएमसी में देखिएगा हमारे सामने हम आपके साथ डीएमसी जो शेयर करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। बहावलपुर, सॉरी, इसकी राजनपुर रीजन की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट की, असिस्टेंट टेररिज्म की, और इसी तरह दूसरा एक और पोस्ट थी तीन ऑफिस असिस्टेंट वाली। इनको शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएं जनाब, यहाँ पे देखें तो ये जनाब है असिस्टेंट इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। ये देखें, इसके अंदर जनाब ये 51 जी केस था। इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली ये है कि 51 जी के अंदर जनाब टोटल सीटें कितनी थी। जी जनाब, अब यहाँ पे देखें कि नहीं, ये वाला नहीं था, 23 असिस्टेंट, हाँ ये वाली। अब ये 2 सीटें थी और इन दो का जो मेरिट रहा है ना, वो रहा है जनाब 80.75 पे। यानी 10 बंदे ऐसे हैं जिनके 80 से ऊपर नंबर आए हैं। बाकी सारे चाहे 79 भी थे। और याद रखिएगा, इनका मैंने आपको कहा था मेरिट 78 या 77 प्लस बनेगा, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने 80 प्लस बताया था, तो देख लें आप बन गए। इसके बाद हम देखें जनाब यहाँ पे ये वाला जो है असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजनपुर डिवीज़न। तो ये जनाब राजनपुर डिवीज़न की जो सीटें थी उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट की जनाब यहाँ पे मेरे ख्याल में जनाब यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट राजनपुर डिवीज़न। जी जनाब, यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले सीटें देख लेते हैं क्योंकि वो 2 सीटें थी तो इतना हाई मेरिट गया है। तो यहाँ पे देखें जनाब, ये है असिस्टेंट हाफिज़ाबाद। हाँ जी, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट असिस्टेंट सोशल वेलफेयर बैतुल माल, ये देख लें। इसकी 2 सीटें थी तो ये तो पहले खुद ही बता दिया मैंने आपको। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की 2 सीटें थी, 1500 लोगों ने अप्लाई किया। तो राजनपुर का जो इंटर रहा है वो जनाब रहा है 79 पे, ठीक है। वही बात आ गई, मैंने आपको 77 प्लस बताया था। इसी तरह ये ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, यहाँ 3 सीटें थी, 344 लोगों ने अप्लाई किया। इसका मेरिट जनाब 72 पे रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये ओपन मेरिट की सीटें थी। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट की तादाद कम थी और इसलिए यहाँ पे मेरिट भी कम बना है, ठीक है। तो ये जनाब 3 डीएमसी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और आपके सामने जनाब यहाँ पे इसके ऊपर भी 2 सीटें हैं, यहाँ भी 2 सीटें हैं, और जबकि इसके ऊपर 3 सीटें हैं। तो इसलिए मेरिट इतना है। अब देखें जी, हमारे सामने अगर हम बात करें असिस्टेंट इसकी जनाब, ये जो हमारे सामने एस एंड गैड है जिसमें 1,11,323 लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसका मेरिट भी जनाब ऐसे ही हाई रहेगा क्योंकि जिस तरह सीटें ज़्यादा हैं तो यहाँ बंदे भी ज़्यादा है ना। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी 75 प्लस में रखें। अगर 70 से ऊपर आप जाते हैं तो फिर आपका चांस बन सकता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को फुल अच्छी तरह से करें। पीपीएससी ने प्लानर को आज अपडेट नहीं किया। प्लानर को अपडेट पीपीएससी ने नहीं किया। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें प्लानर के ऊपर, तो प्लानर पीपीएससी का वही उसके अंदर कोई नया शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। यहाँ से एक बात बड़ी अहम है, अगर पीपीएससी कल ऐलान कर देता है, यानी कल 13 अगस्त को ऐलान कर देता है कि जनाब 24 और 25 को पेपर होगा, तो फिर तो पेपर होगा। और अगर कल नहीं करता तो इसका मतलब पीपीएससी जो है 31 अगस्त और 1 सितंबर को पेपर ले सकता है, ठीक है। तो लिहाजा फिर जो प्लानर है वो अगले वीक में जाके या फिर सोमवार मंगल ऐसा जुमेरात जुमे को होगा। तो लिहाजा इसलिए आप कल तक का वेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जनाब बहुत से स्टूडेंट
ये जो रिज़ल्ट जिन्होंने पेपर दिया था 28 को, उनका जनाब जो रिज़ल्ट जो है बाकी जो रहता है, तो उसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि इन तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया था 28/7 को, तो उनका जनाब जो डीएमसी है, सॉरी डीएमसी का फीस आ चुकी है और कुछ का रिज़ल्ट अभी आना है। तो ये रिज़ल्ट जनाब इंशाल्लाह ताला जो है आपका जैसे स्पेशल एजुकेशन है, इसके अलावा आई थिंक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वोमेन का था, इनका रिज़ल्ट कल आने का ज़्यादा चांस है। अगर कल नहीं आता फिर जुमेरात जुम्मे को पक्का आ जाएगा, यानी इस वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। पीएमएस के बारे में रूमर ये चल रहे हैं कि जनाब जो पीएमएस जनरल नॉलेज का पेपर है वो ख़त्म करके उसका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा पहले, उसके बाद फिर 1100 नंबर का। तो जनाब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा जो रेशो है वो जनरल नॉलेज में पेपर फेल हो जाते हैं। वो चाह रहे हैं कि जनाब अगर हम जनरल नॉलेज से लोगों को छांटी कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आगे प्रिंटिंग का मसला, ये सारी चीज़ें ऐसी ज़ेर गौर है। लेकिन इसके ऊपर मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि जब आपने कोई चेंजिंग करनी होती है तो वो फिर किसी ने नोटिफिकेशन में आती है, तो ऐसे रूमर से ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। खैर क्या होगा जनाब, अगले 1-2 वीक में क्लियर हो जाएगा। बट मेरा ये आइडिया है कि ये पेपर जिस तरह पहले हो रहे थे वैसे ही होंगे। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होना भी है तो वो जनाब नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट पीएमएस का जो होगा फिर होगा। अच्छा जी, ये ओके होगी। पीपीएससी की अपकमिंग जॉब में वही मौजूद है। ये वाली जो सीटें हैं जनाब, ये सीटें जो है आपके सितंबर में आएंगी, क्योंकि लिस्टें मांग रहे हैं जनाब डिपार्टमेंट वाले। और इसके अंदर जनाब जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, इनकी जो एज लिमिट है वो 40 साल कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। अच्छा जी, इसके बाद ओके हो गया। इसके बाद जनाब ठीक हो गया। इसके बाद जनाब अगर आप जाएँ यहाँ पे इसके अंदर एनटीएस की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल एप्रिसिएशन, फौजी फाउंडेशन, पब्लिक सेक्टर, पेपरा, तो ये 4-5 असामियाँ आई हुई हैं। हम इनको एक बाय वन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट साइबर विंग, इसके अंदर जनाब डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस, यहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट को ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली, ताकि हमें पता चल जाए कि जनाब यहाँ पे कौन सी नौकरियाँ जो है वो आ रही हैं। ठीक है, तो इसे डिप्टी डायरेक्टर है, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है। ये जनाब ओवरऑल 1-2 टोटल 4 असामी हैं। लेकिन इनकी एडवर्टाइजमेंट को हम देखते हैं कि इनके अंदर जनाब जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। इसी तरह जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जनाब हमारे सामने ये है फौजी फाउंडेशन, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। और इस तरह यहाँ पे कुछ मौजूद है। तो ये जनाब एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सी सीटें एनटीएस के थ्रू भी आ जाते हैं, जो पाकिस्तान के ख़ुद मुख्तार इदारे हैं, यानी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, तो वो उसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जनाब हमारे सामने सबसे पहले ये अभी जनाब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो जैसे ही होता है फिर इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जनाब ये अपना थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आपने एक बात से नहीं घबराना। तो यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 8 है, इसमें आप लाजमी अप्लाई कर लें। इसमें जिन्होंने बीएड किया हुआ है और प्लस एमए किया हुआ है तो लाजमी अप्लाई करें। अच्छी अच्छी जॉब मौजूद है लाइक दैट जी, हमारे पास जैसे एईओ की जॉब है, डिप्टी एईओ, तो सब की जॉब अच्छी तरह मौजूद है। अच्छा जनाब, ये है जनाब पब्लिक रिक्रूटमेंट, ये फेडरल का एक इदारा है, पेपरा जो परचेजिंग करता है गवर्नमेंट डिपार्ट। चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर है, इसमें कंप्यूटर डिग्री चाहिए होगी। चीफ सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है, आईटी असिस्टेंट है, आईटी टेक्नीशियन है, नैब का सिद्ध और स्वीपर। इसके ऊपर जो बंदा अप्लाई करना चाहता है लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद जनाब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, बाकी 2 रह गए। तो बात यह है कि जनाब अगर आप एक बार प्रॉपर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर तैयारी अच्छी तरह एक बार कर लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। फौजी फाउंडेशन में सीनियर टीचर 22 से 44 साल एज चाहिए, ये आप अच्छी तरह पढ़ लें जो टीचर बनना चाहते हैं। और फौजी फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान आर्मी का एक इदारा है और उस उनके अंडर चलता है। तो बहरहाल
टफ जॉब होती है, आर्मी के अंडर का काम करना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, तो जनाब ये हमारी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके देख लें रिज़ल्ट कितना हाई मेरिट चला गया है। तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट, जैसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ एंड पे, कि जिस तरह वो जनाब साहिवाल सॉरी रावलपिंडी बोर्ड का असिस्टेंट का पेपर था, उसका मेरिट जो है वो कितना जाएगा उसके ऊपर अगर हम बात देखें तो हमारे सामने जनाब हम इसी तरीके से रावलपिंडी बोर्ड रावलपिंडी, हाँ जी ये देखें, इसमें 14 सीटें हैं लेकिन इसका मेरिट कम बनेगा। इसका मेरिट जो है, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें टाइपिंग है या नहीं। अगर टाइपिंग है तो फिर तो मेरिट मज़ीद कम हो जाएगा, अगर टाइपिंग नहीं है तो फिर कितना मेरिट बन सकता है, ये इसके ऊपर जो है हम मतलब बात करते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब इसमें देखें जनाब हमारे सामने जो है वो असिस्टेंट 14 पोस्ट 40 बार पर मिनट टाइपिंग है, तो इसमें जनाब 140 लोग पास होंगे। इसका मेरिट 65 से ऊपर जाएगा, 60 और 65 के दरमियान रहेगा, तो इसलिए आपने इससे चीज़ से घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये जनाब ओके हो गया, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह पीपीएससी की जैसे नई अपडेट आती है कल हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 19 जो है इंशाल्लाह ताला बुध या फिर जुमेरात को आने का इम्कान है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।